हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर इसरार अहमद प्रिडिक्शन अबाउट तालिबान एक्चुअली अफगानिस्तान और तालिबान में आप लोगों ने सुना होगा कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे हमला करके कब्जा कर लिया था। ये जो न्यूज़ में हमने सुना है, मैं डिट्टो वो बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे रहा। कभी ये कहो कि तालिबान को अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। न्यूज़ में जो है वो, और ऐसा वैसे हुआ था लिटरली। अफगानिस्तान में खलीफत कैम होगी, मतलब कैम होगी कि ये वर्ड मुझे कुछ पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा, पर डॉक्टर इसरार अहमद प्रेडिक्शन अबाउट तालिबान ये ऑलरेडी पहले ही हो चुका होगा, या फिर जो बाद में तालिबानों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और अपनी सेना वेना वहाँ पे मतलब जमा ली, जो तालिबानियों का अब वहाँ पे अफगानिस्तान पे राज चलता है, जो हमने न्यूज़ में ऑलरेडी देखा था। अभी लास्ट टाइम वो हुआ था चीज़ें कुछ टाइम पहले, मतलब अभी करंट तो नहीं है, अभी हो गया होगा टाइम, बट उसी के ऊपर है डॉक्टर इसरार अहमद। देखते हैं हम क्या बताते हैं ये तालिबानियों के लिए, अफगानिस्तानियों के लिए, उनके ऊपर क्या बातचीत क्या कर रहे हैं ये, और क्या हमें समझ में आएगा वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इन द एंड। फिलहाल आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक कीजिएगा इफ़ यू आर वॉचिंग लॉन्ग टाइम। अगर आप लंबे समय से हमारे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, करके रखा होगा, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेचारी कई रोज से दम तोड़ रही है, डर है खबर बद न मेरे मुंह से निकल जाए। तकदीर तो मुबरम नजर आती है वलेकिन पीरान कलीसा की दुआ है कि ये टल जाए। तो पहली बात मेरी खत्म हुई, आलमी निजाम खिलाफत दुनिया की तकदीर मुबरम है, होकर रहेगी, इसमें किसी साहिब ईमान को कोई शक, कोई शुबा, कोई रैब नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसका अब दूसरा पहलू क्या है, इसका आगाज कहां से होगा। अब वो नुक्ता कौन सा होगा, नुक्ता आगाज कौन सा होगा। इसमें पहली बात तो मैंने कहा, जो शक करेगा उसका फिर ईमान मशकूक है। होगा, लाजिमन होगा, ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया में होगा। कहां से शुरू होगा इसमें आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो दो हदीसें तो मिली हैं जिनसे ये अंदाजा होता है कि ये इस मशरकी खित्ते से होगा, अरब के मशरिक की जानिब किसी मुल्क से होगा, किसी खित्ते से होगा। वो हदीसें भी अब आप पढ़ लीजिए पहले। फिर मैं कह रहा हूं, ये खजाना है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, काश कि आप इसकी कदर कर सकें। ये हदीसें आपको अज़बर हो जाए, याद हो जाए, लौहे क़ल्ब पर नक्श हो जाए। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र। अच्छा, अफगानिस्तान में इब्न माजा की रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासुम मिनल मशरिक़ युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तानिही, यानी सुल्तानहू, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हारिस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक़ की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मेहदी कौन होंगे इसका जिक्र मैं जरा बाद में करूंगा, लेकिन नोट कर लीजिए कि मेहदी से पहले लाजिमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निजाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी ना। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और अगर उससे और तौसी दें तो हिंदुस्तान भी है। यह है अरब का मशरिक, इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निजाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगे। अब दूसरी हदीस सुनिए, ये सुनन इब्न माजा की हदीस थी जो मैंने आपको सुनाई, आपने पढ़ी। दूसरी, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शय्युन हत्ता
तुनसब बेलिया, खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएंगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे फेर नहीं सकेंगे कोई भी, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर देंगे। एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलेम को कहते थे। ये यरूशलेम था जब हजरत सुलेमान की हुकूमत थी और यहाँ पर माबद सुलेमानी, हैकल सुलेमानी कायम हुआ। फिर ये यरूशलेम ही रहा है तारीख में, यहाँ तक कि सन 70 ईस्वी में जब टाइटस रूमी जनरल ने इसको गिराया, ख़त्म किया, सेकंड टेम्पल गिरा दिया और यहाँ से यहूदियों को कहा निकल जाओ, यहाँ से कोई यहूदी बाकी नहीं रहा, तब बिल्कुल तहो बाला बर्बाद कर दिया। उसके कोई 150 साल बाद हेड्रियान, रोमन एम्परर हेड्रियान, उसने फिर दोबारा आबाद किया इस शहर को। 150 साल तक ये बिल्कुल बंजर और बिल्कुल गैर आबाद पड़ा था। अब हेड्रियान ने जब आबाद किया तो इसका नाम एलिया रखा, अब यरूशलेम नाम नहीं था। तो हुजूर के जमाने में फिर इसका नाम एलिया था। और अब इससे क्या मालूम हो रहा है कि ये यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे से उस वक्त निकला हुआ होगा। एक दफा पहले निकला था, सन 1099 ईस्वी में मुसलमानों के हाथ से निकला। क्रूसेडर्स, ईसाइयों ने आकर इसको कब्जे में किया, लाखों मुसलमानों को मारा, कत्ल किया। उसको 1187 ईस्वी में वापस लिया है। किसने लिया है? सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द। अरब खोखले हो चुके थे, अरबों ने खोया, वापस नहीं ले सके। बहुत हुकूमत कर चुके थे, 400-500 बरस की हुकूमत करके, और उनके ऐश और उनके आराम, अब उनमें जान नहीं थी कि वो वापस ले सके। वापस लेने वाला गरम कुर्द खून था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो गोया कि अब आप समझिए कि 88 बरस तक ईसाइयों का कब्जा रहा यरूशलेम पर। अब 1967 में यहूदियों ने कब्जा किया है और अब 38 बरस तो हो गए, 88 नहीं, 38 बरस तो हो गए। लेकिन वो दौर आएगा कि अब फिर लेंगे। लेने वाले अरब भी नहीं होंगे, खुरासान के इलाके से फौजें आएंगी। ये खुरासान क्या था? एलिया तो मैंने आपको बता दिया, यरूशलेम का नाम है। खुरासान उस जमाने में एक बहुत बड़े मुल्क को कहते थे। कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी उसमें शामिल है, कुछ हिस्सा ईरान का भी है। ईरान के उस हिस्से को अब भी खुरासान कहते हैं, वो एक सूबा है। खुरासान एक सूबा है ईरान का, छोटा सा। पाकिस्तान में खास तौर पर ये जो इलाका मालाकंड एजेंसी कहलाती है, इससे ऊपर जितना इलाका है, और ये जो वाखान की एक पट्टी आती है ऊपर, वाखान अफगानिस्तान की एक पट्टी सी दुम सी चली आती है जो जाकर चाइना की सरहद से मिल जाती है, यहां से लेके यहां तक ये जो मालाकंड का वो दरा है और पहाड़ है, ये भी खुरासान का हिस्सा है। बाकी तकरीबन 2/3 ऑफ अफगानिस्तान, साउदर्न हिस्सा नहीं है खुरासान का हिस्सा, ये सीस्तान कहलाता था, ये खुरासान नहीं है। लेकिन ये कि ऊपर का 2/3 ऑफ अफगानिस्तान और उसके साथ ये जो अरब, जो अब ये तुर्क ममालिक आज़ाद हुए हैं सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के साथ, ये सारा इलाका कहलाता है खुरासान बुजुर्ग, द ग्रेट खुरासान। देखिए कहानी ये है, इन्होंने ये समझाया है कि मतलब अफगानिस्तान पे किस तरह से हमला होगा, कहाँ से फौजी आएगी, कहाँ से क्या होगा। मतलब आप अगर देखोगे ये पुरानी है वीडियो, अगर पुरानी से आप इनको कंपेयर करोगे तो एग्जैक्ट ये सूट कर रही है, ये प्रेडिक्शन सूट कर रहा है जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे हमला करके अफगानिस्तान को कब्जे में लिया। और अफगानिस्तान का नाम जो इन्होंने बताया, आज का अफगानिस्तान, जो पुराने ज़माने में कुछ और नाम था। तो पुरानी ये प्रेडिक्शन है और अभी ये प्रेडिक्शन मतलब इनकी एज अ ट्रूथ या एज अ सच हुई है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा करा और उस तरह से उसको देश को अब बिल्कुल तालिबानियों वाला देश किया है अफगानिस्तान को, क्योंकि वहाँ की सरकार तो पलट गई थी, सरकार जो थी वो तो ख़त्म हो गई थी वहाँ पे जब कब्जा हुआ था। तो ये प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है इस सिचुएशन पे जो हुआ था, और यही इस वीडियो के अंदर हमें दिखाया गया है, जो कि हमें ठीक लगा सब।
आप लोग बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक करना एंड शेयर करना, और आपको क्या समझ में आया है इस वीडियो के अंदर वो आप कमेंट करके बताना। आपको मतलब क्या ट्रूथ लगा है, क्या सच लगा है इस वीडियो में, क्योंकि हमें भी इतना वो पता नहीं है एक्यूरेट सच्चाई का या फिर क्या, तो आप लोग हमें बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।